इमेजिन करो तुम अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे घर में शिफ्ट होते हो जहाँ पर रोज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। जैसे रोज तुम्हारे घर में दूध फट जाता है, तुम्हारे घर में कोई किसी की फोटो लेता है तो वो कुछ ऐसी आती है, तुम्हारी बिल्डिंग की लिफ्ट जो सबके लिए ठीक काम करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसमें एंटर होते हो वो काम करना बंद कर देती है। और ऐसा तुम्हारे साथ एक या दो बार नहीं बल्कि हर रोज होता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात, तुम्हारे घर का टीवी जिसमें रोज तुम्हारी फैमिली अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखती है, उसमें एक बजते ही एक ऐसा चैनल स्टार्ट हो जाता है जो ना तो रिमोट से बंद होता है और ना ही टीवी से। सो लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर मनोवर अपनी फैमिली के साथ एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। मनोवर की फैमिली में टोटल 8 लोग थे जिनका मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो स्टार्ट में मनोवर की बीवी प्रिया दूध गर्म करती है चाय बनाने के लिए, लेकिन दूध फट जाता है और ऐसा 2-3 दिन से हो रहा था। तो उसकी माँ कहती है कि ये अच्छा शगुन नहीं है, लेकिन मनोज और उसके भाई ने ये अपार्टमेंट 20 साल के लोन कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदा था। तो वो अपनी माँ को कहता है कि अब 20 साल तक आप ऐसी बातें करना छोड़ दो। मनोज के अपार्टमेंट का नंबर था 13B और इस नंबर को गलती से भी भूलना मत, क्योंकि पूरी मूवी इसी के राउंड अबाउट घूमती है। तो सुबह सुबह मनोवर काम पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में एंटर होता है तो वो काम करना बंद कर देती है। मनोवर बहुत कोशिश करता है लेकिन लिफ्ट नहीं चलती। फिर कुछ देर बाद लिफ्ट अचानक से खुद ही खुल जाती है और मनोवर के सामने होता है एक अंधा आदमी और उसका कुत्ता। मनोवर को देखते ही उस अंधे आदमी का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। तो इसी वजह से उनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। तो मनोवर को पता चलता है कि उस अंधे आदमी का नाम है कामदार और वो उसका पड़ोसी था। तो इसी बात पर मनोवर कामदार को कहता है कि आप किसी दिन हमारे घर खाने की दावत पर आना। और ऐसे ही बातें करते करते जैसे ही वो काम पर जाने लगता है तो कामदार उसके पाँव की आवाज सुनकर कहता है कि तुम 13 फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे जाओगे, लिफ्ट पर चले जाओ। लेकिन मनोवर उसे कहता है कि लिफ्ट खराब हो चुकी है। तो कामदार उसकी ये बात सुनकर पीछे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे जाता है लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो लिफ्ट में जाकर उसे चलाता है और वो चल पड़ती है। और लिफ्ट जब चलती है तो मनोवर हैरान हो जाता है और मनोवर जैसे ही 5th फ्लोर से लिफ्ट को ऊपर बुलाता है तो लिफ्ट आ जाती है, लेकिन फिर से जब वो उसमें एंटर होता है तो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। तो मनोवर गुस्से में नीचे जाता है और वॉचमैन को ये सब बताता है और साथ में वॉचमैन को कहता है कि हमारे घर में एक पूजा रूम है जिसमें भगवान की कुछ तस्वीरें लगानी है। तो मनोवर उसे पैसे देकर इस काम का बोलकर चला जाता है। तो पैशन से मनोवर एक सिविल इंजीनियर था। तो जैसे ही वो अपनी साइट पर जाता है तो उसके पार्टनर्स उसे न्यू घर और न्यू मोबाइल के लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जैसे ही उसका एक पार्टनर उसका मोबाइल पकड़ता है तो वो बोलता है कि इसका लेंस खराब है, इसे चेंज करवा लेना। तो मनोवर उसी वक्त उसकी एक फोटो लेता है और उसको दिखाता है कि ये देखो इसका लेंस बिल्कुल ठीक है, और दूसरी वाली अजीब फोटो को वो इग्नोर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मनोवर की फैमिली अपना फेवरेट टीवी सीरियल लगाने के लिए जैसे ही चैनल चेंज कर रहे थे तभी 1 बज जाते हैं और उनका चैनल नंबर 13 पर आकर रुक जाता है। वो चैनल बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, रिमोट से भी टीवी से भी, लेकिन वो नहीं चेंज होता। तो उनकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, नया घर है, नया सीरियल देखते हैं। सीरियल का नाम था सब खैरियत और उसके स्टार्ट में भी यही दिखाया जाता है कि एक फैमिली न्यू घर में शिफ्ट होती है जो बिल्कुल मनोवर की फैमिली के जैसी थी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस सीरियल वाली फैमिली में जो कुछ भी होगा वो मनोवर की फैमिली के साथ रियल में होगा, यानी वो फ्यूचर दिखाएंगे इन्हें। और रात को जब मनोवर काम से वापस आता है तो वो देखता है कि पूजा रूम की तस्वीरें अभी तक नहीं लगी। उसने प्रिया से पूछा तो प्रिया ने बोला कि वॉचमैन ने कोशिश की थी लेकिन कील दीवार के अंदर ही नहीं गए। ये सुनकर मनोवर बहुत हैरान होता है। तो वो प्रिया से कहता है कि थोड़ा लो, मैं खुद ट्राई करता हूँ। अब मनोवर जैसे ही ट्राई करता है तो उससे भी कील दीवार के अंदर नहीं जाता। तो वो गुस्से में बहुत जोर जोर से दीवार में कील ठोकना शुरू कर देता है, लेकिन वो फिर भी अंदर नहीं जाता। और ऐसे गुस्से में करते करते उसके हाथ पर हथौड़ा लग जाता है और उसका खून जो जमीन पर गिर रहा था उससे क्या लिखा जाता है वो खुद देखो जरा। अगले दिन मनोवर और उसका भाई मनोज सुबह सुबह टीवी देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक न्यूज चैनल पर उनका फैमिली डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर शिंदे, वो एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था। तो वो न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछती है कि आप तो एक डॉक्टर हो तो फिर आप भूत प्रेत पर कैसे यकीन रखते हो। डॉक्टर शिंदे सच में इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, उन्होंने काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी थी इन चीजों पर। तो डॉक्टर शिंदे उस रिपोर्टर को जवाब देते हैं कि कुछ साल पहले उनका एक छोटा भाई था जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। तब उनके माइंड में आया कि जब लोग यहाँ से मर जाते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं। उनकी इसी बहस के बाद वो एक ऐसी बात बोलते हैं जो लॉजिकली भी ठीक है और जो सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगे। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में अगर भगवान और मंदिर है तो इनका ऑपोजिट फोर्स का होना भी जरूरी है। तभी मनोज का भतीजा इसका मोबाइल लेकर जैसे ही इसकी फोटो लेने लगता है तो कुछ ये होता है।
और मनोज जब वो तस्वीर देखता है तो वो बहुत डर जाता है और फिर वो पहले अपनी माँ की तस्वीर लेता है जो बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन जैसे ही वो फिर अपनी तस्वीर लेता है तो वो फिर बहुत डरावनी होती है। मनोज इस बारे में किसी को नहीं बताता और उठकर काम पर चला जाता है, लेकिन पीछे से मनोहर की माँ कहती है कि आज पूजा रूम की तस्वीरें लगवानी है तो अपनी साइड से एक ड्रिलर को भेज देना। तो मनोज काम पर जाता है और अपनी साइड से एक ड्रिलर को उसके घर भेज देता है, लेकिन जैसे ही ड्रिलर अपना काम करने लगता है तो उसको दीवार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जो लगने के बाद उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगती है और पूरी फैमिली बहुत डर जाती है। फिर प्रिया उसे पानी पिलाती है और बोलती है कि भैया जब आपकी तबीयत ठीक होगी या जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब आना। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो पूजा रूम साफ कर रहे थे तो बाहर टीवी सीरियल में कुछ ये होता है। जब से हम इस घर में आए हैं कुछ न कुछ अपशगुन हो ही रहा है। मुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मेरे परिवार के अलावा इस घर में कोई और भी शक्ति है। फिर सीरियल में दिखाते हैं कि मनोज के बड़े भाई को प्रमोशन मिलती है पूरे 10,000 मंथ की सैलरी, जिससे वो अपने घर का लोन 20 साल नहीं बल्कि 16 साल में उतार सकते हैं। और फिर जैसे ही मनोज रात को घर आता है तो सेम वर्ड्स उसका भाई उसे बोलता है। प्रमोशन मिला है, प्रमोशन 10,000 की सैलरी हाइक मिली है। हमने इस घर पे जो 20 साल का लोन लिया है अब हम 15 साल में चुका सकते हैं। मनो इस सब के बाद जैसे ही मनोहर वॉशरूम जाकर नहाकर अपनी बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है तो वो देखता है कि जो लाइट वो अभी अभी बंद करके आया था वो फिर से ऑन है। वो बहुत डरा सा जाता है वॉशरूम में और देखता है कि सब बटन्स भी ऑफ है, तो ये लाइट कैसे चल रही है। उसने भी लाइट को थोड़ी देर घूरा ही था कि लाइट फट गई और उसकी वजह से उसके माथे पर चोट भी लग गई। अगले दिन सब लोग शादी पर चले जाते हैं और मनोहर घर अकेला होता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो देखता है कि बाहर वही अंधा आदमी कामदार है जिसे इसने अपने घर पर खाने की दावत दी थी। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और उनको अंदर आने का बोलता है तो कामदार का कुत्ता अंदर आने से डरता है और वो बिल्कुल डरता डरता बाहर भाग जाता है। तो कामदार मनोहर को बोलता है कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो देखकर मेरा कुत्ता डर गया और भाग गया। तभी मनोज देखता है कि कुत्ते ने जैसे ही अंदर पाँव रखा वो बिल्कुल डर कर भाग गया। तो मनोज बाहर जाता है और बाहर अपने मोबाइल से एक फोटो लेता है जो बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के अंदर आकर फोटो लेता है तो वो बिल्कुल वैसे ही आती है जैसी डरावनी। और ये सब देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसके अपार्टमेंट में सच में कोई बुरी शक्ति है। और अंदर बैठकर जैसे ही वो ये सब सोच रहा था तो पूरे 1 बज जाते हैं और सब खैरियत है, सीरियल स्टार्ट हो जाता है। अब वो रिमोट से और टीवी से उसको बहुत बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता। और तभी वो देखता है कि सीरियल के रिकैप में जो जो कुछ वो देख रहा है वो इसके साथ रियल में हो रहा था। और ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसमें यहाँ तक दिखाया गया था कि जहाँ जहाँ मनोहर की चोट लगी थी वहाँ टीवी सीरियल वाले मनोहर के भी लगी थी। अब मनोहर की छोटी बहन जो है वो 3 साल तक एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई थी, लेकिन टीवी सीरियल में वो देखता है कि उसकी बहन सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाती है। उसने भी ये देखा ही था कि उसकी छोटी बहन खुशी से घर आती है और उसको ये बोलती है, मैंने अपने सारे पेपर्स पास कर लिए भैया। और इस सब के बाद वो देखता है कि सीरियल में उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अब इस सीरियल की बात को सच साबित करने के लिए वो अपनी बीवी को रात को कहता है कि तुम जाकर सुबह अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। तो उसकी बीवी कहती है कि ठीक है, मैं सुबह अपना मेडिकल चेकअप करवा लूंगी। और जैसे ही सुबह मनोहर अपनी साइट पर काम कर रहा होता है तो उसको कॉल आती है प्रिया की और उसको ये खुशखबरी मिलती है कि उसकी वाइफ सच में प्रेग्नेंट है। तो वो अपने काम से घर आता है और प्रिया से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी 1 बज जाते हैं और सीरियल स्टार्ट हो जाता है। तो वो पीछे जाकर सीरियल देख रहा था कि इस एपिसोड में क्या होगा। और तभी सीरियल में दिखाते हैं कि मनोहर की बीवी के साथ कोई हादसा होने वाला है जिसकी वजह से वो अपना बच्चा खो देगी। अभी मनोहर ये सब देख ही रहा था। प्रिया जैसे ही किचन में जाती है कुकर ऑन करने के लिए, कुकर फट जाता है और वो दीवार से लगकर नीचे गिर जाती है। अब मनोहर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और जैसे ही वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगता है तो वो सीरियल में देखता है कि मनोहर पूछ रहा है कि मेरी वाइफ बचेगी या नहीं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे बताने वाली थी कि उसकी बीवी बचेगी या नहीं, एपिसोड खत्म हो जाता है। हॉस्पिटल में मनोहर का भाई मनोज डॉक्टर से पूछता है कि क्या प्रिया आप ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है कि उसकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। तभी उसकी माँ बोलती है कि अगर डॉक्टर हमें नहीं बता सकते तो कौन बता सकता है। तभी मनोहर के दिमाग में आता है वो सीरियल। तो वो जल्दी से भागकर अपने घर जाता है और सीरियल में देखता है कि उसकी वाइफ बच सकती है या नहीं। तो सीरियल में बताते हैं कि उसकी वाइफ तो बच जाती है लेकिन उसका बच्चा सच में नहीं बच पाता। मनोहर ये देखकर बहुत रोता है और फिर जब वो वापस जाता है हॉस्पिटल दवाइयां लेने तो दवाइयों के रैप पर वो देखता है कि उसी सीरियल का नाम लिखा है जो उसके घर में आता है, सब खैरियत। तो वो इस सीरियल की शूटिंग वाली जगह पर जाता है ताकि ये सब देख सके कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस सेट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो सीरियल इसके घर में आता है और जो सीरियल
सीरियल ये रियल वाला है, ये दोनों अलग अलग हैं। और जैसे ही फिर वो टाइम देखता है तो 1 बजने वाला होता है, तो सीरियल देखने के लिए जल्दी से वहां से निकलता है और रास्ते में एक मॉल के शोरूम पर रुकता है, जहाँ पर वो टीवी में देखता है कि सच में जो सीरियल सब खैरियत इसके घर में आता है और दूसरे टीवी पर लगता है वो दोनों अलग अलग हैं। अब ये देखकर ये बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपनी यही परेशानी लेकर जाता है अपने दोस्त शिवा के पास, जो कि पुलिस ऑफिसर था। लेकिन जैसे ये सब उसे बताता है तो वो इस पर हंसने लग जाता है। पर जैसे ही मनोवर वहां से नाराज होकर जाने लगा था, शिवा इसके साथ जाता है ताकि ये अपनी दोस्ती का फर्ज निभा सके और देख सके कि क्या ये सच में ठीक बोल रहा है। लेकिन जब शिवा इसके साथ इसके घर जाता है और वो सीरियल देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि जो जो कुछ वो रियल में कर रहा था वो सीरियल में पहले ही दिखा रहे थे। और फिर वो सीरियल में दिखाते हैं कि शिवा की बीवी की किचन में एक ब्लास्ट की वजह से मौत होने वाली है। तो वो दोनों जल्दी से वहां से भागते हैं और जाकर शिवा की बीवी की जान बचा लेते हैं। अब शिवा ये देखकर बिल्कुल डर जाता है और वो मनोहर को बोलता है कि तुम ये घर जल्दी से जल्दी खाली कर दो। लेकिन मनोहर इसे कहता है कि अगर मैं ये घर खाली कर देता तो आज हम भाभी की जान ना बचा सकते थे, और अगर इसने ये घर खाली कर दिया तो ये नहीं देख सकता कि इसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है, और अगर कुछ बुरा होने वाला हुआ तो ये उसको रोक नहीं सकेगा। अब ये सुनकर शिवा भी राजी हो जाता है कि हाँ, तुम उस घर से ना निकलना, बल्कि नजर रखना कि क्या कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। और इस सब के बाद जैसे ही ये घर आता है तो ये देखता है कि कामदार डरा हुआ पार्किंग में खड़ा होता है। तो ये उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि मेरे कुत्ते ने कुछ अजीब सा देखा और वो उसके पीछे भाग गया। तो मनोहर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके कुत्ते को ढूंढ कर लाता हूँ। मनोहर जाता है सीधा पार्क में और उसका कुत्ता वहां पर कुछ खोद रहा होता है, लेकिन मनोहर उस कुत्ते को वहां से लेकर चला जाता है। फिर रात को मनोहर प्रिया से पूछता है कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो प्रिया से जो बताती है वो सुनकर ये हैरान हो जाता है। प्रिया से बोलती है कि उसके पड़ोसी का कुत्ता एक जगह पर जाकर खुदाई कर रहा होता है और वहां पर बहुत ही कुछ अजीब सा मिलता है। तो मनोहर से पूछता है कि क्या मिलता है, लेकिन वो बोलती है कि वहां पर एपिसोड एंड हो जाता है और वो ये नहीं देख पाती। तो मनोहर आधी रात को जाता है और वहां पर खोद कर एक बॉक्स निकालता है जिसमें से एक एल्बम मिलती है, और ये उस एल्बम को लेकर सीधा जाता है शिवा के पास। अब ये दोनों वो एल्बम देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एल्बम में जो लोग थे वही लोग इनके टीवी सीरियल में आ रहे थे। और वो ये एक बात देखकर बहुत डर जाते हैं कि जो लोग इनके टीवी सीरियल में आ रहे थे उनकी 30 साल पहले मौत हो चुकी है। तब मनोहर को याद आता है कि डॉक्टर शिंदे इन्हीं चीजों पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये सीधा जाते हैं डॉक्टर शिंदे के पास, जो इनको बोलते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों की आत्मा टीवी में आ गई हो और वो उनसे कुछ कहना चाहती हो। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि उनका कोई अधूरा काम रह गया है जो वो उनसे करवाना चाहते हैं। और डॉक्टर की ये बात सुनकर वो दोबारा उस एल्बम को देखते हैं और इस बार उनको दिखता है कि उस सीरियल में सारे लोग हैं सिवाय एक आदमी को छोड़कर। तो वो लाइब्रेरी में जाकर 30 साल पहले के न्यूज़पेपर ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये सब मामला है क्या। और इनको जो पेपर मिलता है उसमें ये देखते हैं कि किसी आदमी ने उनकी पूरी फैमिली को हथौड़े से मारकर खत्म कर दिया था, और उस वक्त जो उनके घर का एड्रेस था वो बिल्कुल वही था जहाँ आज मनोहर की फैमिली रह रही है। और फिर वो चले जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ सीरियल वाली फैमिली अपने इलाके में सबसे पहला टीवी लेकर आती है, क्योंकि इनके घर की छोटी बेटी जिसका नाम था चित्रा, वो एक न्यूज रिपोर्टर थी। तो उसे देखने के लिए ये टीवी लाते हैं अपने घर में। और जब ये सब कुछ सेट कर लेते हैं तो वो अपने पागल भाई को बुलाते हैं जो कि एल्बम की तस्वीर से मिसिंग था। और जैसे ही वो उसको वहां पर बिठाते हैं तो वो अपने पड़ोसियों को भी बुलाते हैं कि आओ और हमारा टीवी देखो। लेकिन जैसे ही वो लोग घर में एंटर होते हैं तो इनका भाई बिल्कुल पागल हो जाता है और वो इन सबको मारना शुरू कर देता है। तो इसके भाई इसको रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन वहां पर बहुत सी पुलिस और लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उस पूरी फैमिली को किसी ने हथौड़े से मार मार कर खत्म कर दिया है। और ये खबर पुलिस को देता है रामचरण, जो कि चित्रा का मंगेतर था और एक वकील भी था। अब सब पूछताछ करने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो वो देखती है कि उनका पागल भाई हथौड़े से टीवी को जोर जोर से मार रहा था, और हथौड़े से ऐसे मारने पर उन्होंने उसको विक्टिम समझा और उसको अरेस्ट कर लिया। और अगले दिन अशोक को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर उसका केस लड़ रहा था रामचरण, जो कि चित्रा का मंगेतर था। लेकिन फिर भी वो हार जाता है क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और उस हथौड़े पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी थे। और फिर हम देखते हैं कि रामचरण की सगाई वाले दिन कुछ ये हुआ था। चित्रा का नाम लेना मत करो, अंदर सगाई चल रही है। अरे साहब जी, अरे सगाई की रस्म को रोक दो भैया। मैं प्यार करता हूँ भैया, चित्रा से मैं प्यार करता हूँ। अरे रोज टीवी में देखता हूँ भैया, मैं उसे, मैं टीवी में रोज देखता हूँ उसे। चित्रा, अब चित्रा, आओ।
ये लड़का इनके आगे बहुत रोने के बाद इनको धमकी दे के जाता है कि अगर तुमने मेरी शादी चित्रा से ना करवाई तो मैं पूरे खानदान को मार डालूंगा। लेकिन उसके अगले ही दिन ये खुद आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। लेकिन हाँ, इस कैरेक्टर को भूलना मत। और इस सब के साथ मनोवर और शिवा ने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर उन्होंने उस दिन सीरियल में देखा था वही पुलिस ऑफिसर इनका केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और हैरानगी की बात तो यह है कि उस पुलिस ऑफिसर ने भी उसी घर में फांसी ले ली थी 13B में। और ये सब देखने के बाद मनोवर शिवा से कहता है कि इस वक्त एक ही आदमी है जो इन सब में से जिंदा है और वो है रामचरण। तो ये लोग निकल जाते हैं उसे मिलने के लिए ताकि ये पूरी स्टोरी उससे जान सके कि उस दिन क्या हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ मनोवर की फैमिली देख रही थी कि उस दिन वाले एपिसोड में एक आदमी आता है और हथौड़े से सबको मार कर चला जाता है। लेकिन इसमें भी एक सवाल था, अगर पहले सबको पागल अशोक ने मारा था तो इस बार ऐसा कोई करैक्टर नहीं था, तो इस बार कौन मारेगा। एनीवेज मनोहर और शिवा जाते हैं रामचरण के पास और जब वो जाकर उसे पूछते हैं कि क्या सच में अशोक ने सबको मारा था, तो रामचरण का जवाब सुनकर दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं। अशोक खून कर ही नहीं सकता है। मैं उस परिवार को बहुत सालों से जानता था। उस दिन वहां पर कोई और आया था जिसने हथौड़े से सबका खून करके उस हथौड़े को वहीं छोड़कर चला गया। रामचरण ने इन्हें बताया कि उसका गुस्सा सिर्फ उस टीवी पर था कि जैसे सारी गलती उस टीवी की हो, इसलिए वो हथौड़ा सिर्फ टीवी को मार रहा था। लेकिन उसी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स हथौड़े पर छप जाते हैं, जिस वजह से उसे पुलिस पकड़ लेती है। और फिर ये दोनों जाते हैं अशोक से मिलने जेल में। लेकिन अशोक अब पहले से भी ज्यादा पागल हो चुका था। जैसे ही मनोवर इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है तो ये देखो उसके साथ क्या करता है। इस सब के बाद मनोहर और शिवा रात को जा रहे होते हैं घर। तो शिवा उसे कहता है कि आज वाले एपिसोड में क्या हुआ है घर फोन करके पूछ। तो मनोहर जैसे ही प्रिया को कॉल करता है और पूछता है कि आज के एपिसोड में क्या हुआ, और जब प्रिया उसे बताती है कि आज के एपिसोड में हथौड़ा लेकर किसी ने सबको मार दिया, तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। और मनोहर फिर जल्दी से जाता है घर और देखता है कि सच में एक आदमी हथौड़ा लेकर ऊपर जा रहा था। अब ये देखकर मनोहर बिल्कुल डर जाता है और वो उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है तो वो बार बार सेकंड फ्लोर पर आकर रुक जा रहा था, जबकि वो आदमी ऊपर जाता जा रहा था। अब मनोहर बार बार कोशिश करता है, 3 बार 4 बार, लेकिन हर बार वो सेकंड फ्लोर पर ही आता था। और जैसे ही वो हथौड़े वाला आदमी उसके घर के बाहर पहुंचा और उसने दरवाजे पर जोर से हथौड़ा मारा, मनोहर की आंख खुल गई क्योंकि वो सपना देख रहा था। क्योंकि जैसे ही वो घर आता है वो घर आकर सो जाता है और सपने में ये सब देखता है कि कोई हथौड़े वाला आदमी घर आया था। और फिर जब मनोहर दोबारा सोने की कोशिश करता है तो बाहर टीवी सीरियल खुद ऑन हो जाता है। अब जैसे ही टीवी देखने जाता है तो इसको नजर आता है कि एक आदमी हथौड़े से सबको मार रहा था। और जैसे ही उन्होंने इसका फेस दिखाया ये बिल्कुल डर गया क्योंकि उसमें इसी का फेस दिखा रहे थे। तो ये जल्दी से भाग कर जाता है शिवा के घर और उसको लेकर जाता है ये डॉक्टर के पास। और फिर ये डॉक्टर को सारी कहानी सच बताते हैं। और फिर ये डॉक्टर को बोलता है कि आप फैमिली को मुझसे दूर ले जाओ जहां से मैं उनके पास भी ना जा सकूं, क्योंकि मेरी फैमिली को मुझसे खतरा है। लेकिन सच में ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूं कि सच में था क्या। अब ये सब करने के बाद डॉक्टर जाता है इसकी फैमिली के पास उनको दिल्ली भेजने के लिए। और पीछे से मनोहर और शिवा सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मनोहर की आंख खुलती है वो देखता है कि जो थोड़ा इसने टीवी सीरियल में अपने हाथ में देखा था वो बाहर गार्डन में पड़ा है। और फिर इसको याद आता है कि जो एपिसोड इसने देखा था उसमें 2 हथौड़े थे और जो हथौड़ा इसने पकड़ा था उस पर खून नहीं लगा था। यानी जो हथौड़ा इसके पास था उससे खून नहीं हुए थे बल्कि दूसरे हथौड़े से हुए थे। और यही बात ये जोर जोर से शिवा को बताता है कि आज मेरे घर में कोई और आने वाला है जो मेरी फैमिली को मारेगा। लेकिन शिवा इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें भी मारना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर मनोहर के घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर वहां पर पहुंचता है वो प्रिया को सारी बात बताता है और बोलता है कि तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, हमने यहाँ से निकलना है। तो वो अंदर जाकर जैसे अपना काम करने लगती है डॉक्टर शिंदे चला जाता है वॉशरूम में। और जैसे उसको बाहर से टीवी की आवाज आती है तो वो डर जाता है क्योंकि लाइट बंद थी। अब टीवी देखने के लिए जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसमें होती है चित्रा जो कि मर चुकी थी। लेकिन वो उसी वक्त की न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से बोल रही थी और वो डॉक्टर को कुछ ऐसा कह रही थी। ये हत्या एक पागल आदमी ने जरूर की है पर मेरे भाई ने नहीं, तुमने की है।
जिसका साफ मतलब था कि 30 साल पहले जो कत्ल हुए थे वो इसी डॉक्टर ने किए थे। और वो क्यों किए थे? क्योंकि चित्रा की सगाई पर जो लड़का आया था जो बोल रहा था कि मैं चित्रा से प्यार करता हूँ, वो असल में डॉक्टर का छोटा भाई था। और डॉक्टर के छोटे भाई ने जब आत्महत्या की थी तो उसने एक पेज पर लिखा था कि जो लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। तो इस बात को सुनकर डॉक्टर ने सबको मार डाला था और उस दिन भी डॉक्टर ही सबको मारने वाला था। तो टीवी में से चित्रा इसको बहुत ज्यादा भड़का देती है, जिस वजह से डॉक्टर साथ पड़ा हथौड़ा उठाता है और टीवी पर मार मार कर उसको तोड़ देता है। और फिर सब लोग शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसको तब मनोहर की फैमिली नहीं दिख रही थी, इसको दिख रही थी जो सीरियल वाली फैमिली थी। इसलिए ये दोबारा सबको मारने के लिए जैसे ही हथौड़ा आगे करता है तो हथौड़ा लग जाता है मनोज के मुंह पर और उसके अच्छा खासा हथौड़ा लग जाता है। और जैसे ही उसको दोबारा मारने वाला होता है पीछे से मनोहर और शिवा आ जाते हैं और मनोहर डॉक्टर को हथौड़े से मारता है और मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना।